जय हिंद दोस्त, नमस्कार। फिर से आज एक धमाका टॉपिक लाए हैं जो खेल से संबंधित है। आज के बारे में हम पूरे से पूरे कवर करेंगे और याद करते चलेंगे कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है और कौन सा खेल से मतलब उपनाम से जाना जाता है। ये सारे के बारे में हम कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग याद करते चलते हैं। चलिए याद करते हैं। पहला है, यानी आपको बोला जाएगा प्रमुख देशों का राष्ट्रीय खेल। बहुत सारा है जो कि देश का राष्ट्रीय खेल क्या है क्या नहीं है वो पूछते रहता है। तो आज हम कवर करते हैं राष्ट्रीय खेल के बारे में। इसको हम याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला याद रखिएगा। पहला आपको है यूएस यानी अमेरिका। अमेरिका है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बोलेगा कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्त याद रखिएगा, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ये याद हम लोग करते चलेंगे। हालांकि आप लोग का याद होगा, फिर टॉपिक का इसको रिवाइज भी हम लोग करते चलेंगे और नए नए टॉपिक को हम लोग मजा लेते रहेंगे। तो याद रखिएगा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रखिएगा बेसबॉल। स्पेन का है, यानी स्पेन का राष्ट्रीय खेल बोलेगा साड़ की युद्ध, यानी बुल फाइटिंग इसको बोला जाता है, या तो साड़ की लड़ाई, या तो कभी कभी लिख देगा बुल फाइटिंग। तब बुल फाइटिंग लिखेगा, या तो साड़ की लड़ाई। तो याद रखेगा। तीसरा है कनाडा का। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। यानी कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? आइस हॉकी। भारत का तो जानबे करते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बोलेगा भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हम लोग जानते हैं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा भारत है। भारत एक महान देश है जिसको हम हॉकी मतलब खेला जाता है। दूसरा है, आगे है रूस। रूस का राष्ट्रीय खेल दो गो होता है, एक शतरंज होता है और एक फुटबॉल। तो याद रखिएगा फुटबॉल भी कभी देगा कभी शतरंज देगा। हालांकि फुटबॉल का ये शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से, मगर शतरंज का शुरुआत बोलेगा तो आपका भारत से हुआ था। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय खेल है, मगर उत्पन्न होगा तो भी बताऊंगा, पहले इसको याद करते हैं। तो रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, या तो क्या बोलिएगा शतरंज। आगे है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। यानी रग्बी फुटबॉल लगा दिया जाए तो वो कहाँ का होगा? स्कॉटलैंड का। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल है। भूटान का तो जानते होंगे, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। यानी भूटान का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो क्या बोलिएगा? तीरंदाजी। यानी भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। आगे है चाइना। यानी चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बोलिएगा टेबल टेनिस। हम लोग याद करते चलेंगे और ये कहीं न कहीं क्वेश्चन आते रहता है, तो ये रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग का। और क्वेश्चन ये, इससे एक क्वेश्चन बनता है हर एक चैप्टर में। यानी याद रखिए। आगे है फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। यानी फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। और रूस का बोलेगा तो फुटबॉल और शतरंज। नेपाल का है दांडी बियो। दांडी बियो एक खेल होता है जिससे गुल्ली डंडा होता है ना, उसी तरह से दांडी बियो एक खेल है। उसका ये राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? तो याद रखिएगा नेपाल का। आगे है इंग्लैंड, जो कि इसका जन्मदाता है। क्रिकेट का अगर जन्मदाता बोला जाए तो कहाँ बोलिएगा? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। जापान का बोलेगा तो जूडो। जापान का जूडो बोलिए या कराटा बोलिए, दोनों देता है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या बोलिएगा? जूडो। ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। यानी याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। पाकिस्तान का क्या बोलेगा? तो हॉकी। भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और पाकिस्तान का भी क्या है? हॉकी। मलेशिया का बोलेगा तो बैडमिंटन। यानी मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन बोलिएगा। आपको बांग्लादेश का याद रखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। श्रीलंका का बोलेगा तो वॉलीबॉल है। यानी श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। और एक है ब्राजील। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल। यानी ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ये आप लोग याद होना चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो ये मुंह पर होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये सभी को याद होना चाहिए। जैसा ही देश का नाम बोले आप तुरंत उसका राष्ट्रीय खेल बता दीजिए, ये हुआ तरीका। ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका बोलेगा बेसबॉल। स्पेन बोलेगा साड़ की लड़ाई। कनाडा बोलेगा तो आइस हॉकी। भारत बोलेगा हॉकी। इधर पाकिस्तान का भी क्या है? तो हॉकी बोलेगा। मलेशिया और इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। बांग्लादेश है कबड्डी। ये बांग्लादेश कबड्डी है। कबड्डी में खिलाड़ी बोलेगा कितना होता है? 7 गो। यानी कबड्डी में कितना खिलाड़ी होता है? 7 गो होता है। जैसे बिहार का है,
तो बिहार का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी ही है। उसमें खिलाड़ी कितना होता है? 7 गो होता है। ब्राजील का फुटबॉल है। इधर फ्रांस का भी क्या है? तो फुटबॉल। और रूस का भी बोलेगा तो फुटबॉल और शतरंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखते हैं। विभिन्न खेलों के खेल परिसर। बहुत सारा जो खेल है वो किस पर खेला जाता है और खेल जिस पर खेला जाता है उसका नाम क्या दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा खेल है, उस खेल को किस पर खेला जाता है और खेल जिस पर खेला जाता है उसका नाम क्या है, तो वो भी हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले है डायमंड। ये खेल परिसर वो इस पर खेला जाता है, तो कौन सा खेल खेला जाता है? बेसबॉल, याद रखिए। ठीक है, बेसबॉल जहाँ खेला जाता है उस जगह का नाम क्या है? तो डायमंड है। और बेसबॉल में जानते होंगे खिलाड़ी कितना होता है? 9 गो होता है। ठीक है, अब बाकी ये है कहाँ का राष्ट्रीय खेल? तो अमेरिका का, यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। और ये खेला जाएगा किस पर? तो डायमंड पर। ठीक है, यानी डायमंड सबसे ज़्यादा, ऐसे भी आपको देखा जाए तो अमीर देश है अमेरिका। अमेरिका खेलेगा हीरा पर, यानी डायमंड पर। यानी याद रखिए, कोर्स कोर्स खेल परिसर है किसका? तो गोल्फ का। गोल्फ एक खेल है। ठीक है, इसका अगर शुरुआत देखा जाए, स्टार्टिंग हुआ था तो स्कॉटलैंड से हुआ था। ये पूछता है। ठीक है, यानी स्कॉटलैंड से एक खेल शुरू हुआ था। ये खेल का नाम क्या है? तो ये खेल का नाम है गोल्फ। और गोल्फ किस पर खेला जाएगा? तो उस जगह का नाम होगा कोर्स। ठीक है, यानी कोर्स। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जहाँ खेला जाएगा उसे बोर्ड बोला जाता है। बोर्ड, यानी टेबल टेनिस जहाँ खेला जाएगा वो बोर्ड इस तरह से होता है, बोर्ड पर ही खेला जाता है। ठीक है, आपको बोला जूडो या कराटा। जूडो या कराटा जो खेला जाता है ये माइट पर खेला जाता है। ठीक है, जूडो या कराटा जो खेला जाता है वो माइट पर खेला जाता है। जूडो या कराटा जो खेला जाएगा माइट पर, या तो बोला जाएगा ताइक्वांडो। ताइक्वांडो भी खेला जाता है कोची पर? माइट पर खेला जाएगा। ठीक है, साइकिलिंग। साइकिलिंग जो चलाया जाता है वो बेलोड्रम होता है। यानी साइकिलिंग जो चलाया जाता है, जिस पर खेला जाता है चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बेलोड्रम, यानी बेलोड्रम बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ट्रैक होता है। एक ट्रैक है खेल परिसर जो होते हैं एथलीट। एथलीट लोग दौड़ते हैं, ठीक ना, मतलब एथलीट लोग दौड़ते हैं। वो दौड़ने को जगह जो होता है उसे बोलते हैं ट्रैक, यानी ट्रैक बोला जाता है। ये भी याद रखेगा। निशानेबाजी एक खेल है। और तीरंदाजी, जो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। तो निशानेबाजी या तीरंदाजी जहाँ खेला जाता है न, उसको बोलते हैं रेंज, यानी रेंज बोला जाता है। तो ये भी याद रखेगा, रेंज जो बोला जाता है वो किसको? तो निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या बोलेंगे हम लोग? तो रेंज बोला जाता है। ठीक है, हम लोग याद करते चलेंगे। टेनिस। टेनिस एक खेल है। ठीक है, टेनिस क्या है? तो एक खेल है। ये टेनिस एक खेल है। टेनिस जहाँ खेला जाता है उसे बोलते हैं कोर्ट बोला जाता है। टेनिस जहाँ खेलते हैं उसे कोर्ट बोलते हैं। या तो बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इतना खेल का जहाँ जहाँ मतलब जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, एक होता है कबड्डी। ये कुल के खेल परिसर को एक ही नाम है, कोर्ट है। यानी याद रखेगा, टेनिस या बैडमिंटन, टेनिस में भी खिलाड़ी होता है कितना? एक या दो होता है। बैडमिंटन में भी एक या दो। नेटबॉल में कितना बोलिएगा? 7 बोलिएगा। खो खो में खिलाड़ी 9 गो होता है। आपको बोला जाए हैंडबॉल, हैंडबॉल में भी कितना होता है? 9 गो। वॉलीबॉल में 6 गो और कबड्डी में 7 गो। तो ये सब हम लोग याद करते चलेंगे, याद रखें। आगे है रिंग। रिंग एक खेल परिसर है। स्केटिंग होता है या मुक्केबाजी, यानी मुक्केबाजी अगर खेल है तो जहाँ खेला जाता है उस खेल परिसर को नाम क्या दिया गया है? रिंग दिया गया है। तैराकी, तैराकी खेल है इसका, जहाँ खेला जाता है उसे बोलते हैं पूल। तैराकी अगर जहाँ खेला जाता है वो खेल परिसर का नाम क्या होता है? पूल होता है। बाउलिंग, बाउलिंग के खेल परिसर को एली बोला जाता है। ठीक है, बाउलिंग के खेल परिसर को क्या बोला जाता है? एलिंग। पोलो या फुटबॉल या कबड्डी, ये जहाँ खेला जाता है उसे बोलते हैं कोची? फील्ड बोला जाता है। ठीक है, फील्ड।
पोलो खेला जाएगा तो पोलो कहाँ, फील्ड में। फुटबॉल कहाँ, फील्ड में। हॉकी भी कहाँ, फील्ड में। हालांकि क्रिकेट जहाँ खेला गया उसे बोलते हैं पिच, ठीक ना। क्रिकेट या तो रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल होता है, यह कहाँ खेला जाएगा तो पिच पर। और पोलो फुटबॉल हॉकी कहाँ खेला जाएगा, फील्ड में। घुड़सवारी जो खेला जाएगा एरिना, घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या बोलेंगे हम लोग, एरिना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। एक होता है बाउल्स, यानी बाउल्स खेल परिसर का नाम क्या है, ग्रीन्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है आइस हॉकी, आइस हॉकी खेल परिसर का रिंग, आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या बोलेंगे, रिंग बोला जाता है। चलिए ये सब हम लोग याद करेंगे। यानी एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के खेल परिसर को ट्रैक, ठीक है। साइकिलिंग के बिलोड्रम, जूडो कराटा के मैट, टेबल टेनिस के बोर्ड, ये लोग हम लोग याद करेंगे, ठीक है। ये वाला ज़्यादा पूछता है, रग्बी फुटबॉल और क्रिकेट। रग्बी फुटबॉल और क्रिकेट को बोला जाता है, रग्बी फुटबॉल और क्रिकेट को क्या बोलते हैं हम, तो याद रखिएगा। यानी रग्बी फुटबॉल और क्रिकेट को पिच बोला जाता है, पिच। पोलो और फुटबॉल को फील्ड, ठीक है। चलिए याद रखें। एक टॉपिक और है, इसको हम तुरंत याद करवा देते हैं। आप लोग को याद होगा, ये पूछता भी है, तो हम लोग इसको भी आज याद कर लेते हैं, ठीक है। ये हौला है और इजी है, बहुत कम है, इसको हम तुरंत याद कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति है, उस व्यक्ति संबंधित स्थान है। पूछता है भी कि फलना स्थान किस व्यक्ति से या किस व्यक्ति किस स्थान से संबंधित है। तो एक एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। चलिए पहला, यानी पहला आप देखिए क्या है, प्रमुख व्यक्तियों के संबंधित स्थान। पहला है कोर्सिका, आप लोग को याद होगा, नेपोलियन, नेपोलियन से संबंधित है, याद रखिएगा। कोर्सिका स्थान है, कोर्सिका संबंधित कौन है तो नेपोलियन। कपिलवस्तु से गौतम बुद्ध। अब इनके बारे में हम पूरा भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि टॉपिक और ये शॉर्ट बनाना है, तो हम लोग इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम लोग स्थान और व्यक्ति का नाम जानेंगे, ठीक है। कपिलवस्तु संबंधित है गौतम बुद्ध। मैसिडोनिया से सिकंदर महान है, याद रखिएगा। ट्रेफलगर, ट्रेफलगर से नेल्सन मंडेला। जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन है तो जनरल डायर। आनंद भवन से बोलेगा तो ये जवाहरलाल नेहरू, हालांकि आनंद भवन है इलाहाबाद में, ठीक है। चित्तौड़ से संबंधित है महाराणा प्रताप, चित्तौड़ से संबंधित कौन है तो महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी से संबंधित है महाराणा प्रताप है। साबरमती आश्रम से संबंधित है महात्मा गांधी। ये साबरमती आश्रम कहाँ है तो गुजरात में। इसकी स्थापना हुआ था 1916 में, किसने किया था तो महात्मा गांधी किया था। और यहीं से एगो शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, मकदूनिया संबंधित है सिकंदर महान। ये सिकंदर महान थे जो भारत में आए थे, ये कब 325 में और गए थे 326 में। कब गए थे तो 326 में गए थे, 326 में गए थे, याद रखिएगा। आगे है शांति निकेतन, शांति निकेतन से संबंधित, याद रखिएगा। शांति निकेतन से संबंधित कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर किस स्थान से, शांति निकेतन से। तलवंडी से याद रखिएगा गुरु नानक, तलवंडी से कौन है तो गुरु नानक है। सेवाग्राम से बोला जाए महात्मा गांधी, ये गांधी बाबा थे, सेवाग्राम से संबंधित है। पावापुरी से याद रखिएगा महावीर, इनका यहाँ मृत्यु हुआ था पावापुरी में, ठीक है। अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे तो हम पूरी जानकारी लेंगे। कुशीनगर से है गौतम बुद्ध, यानी याद रखेगा कुशीनगर, कुशीनगर से कौन है तो गौतम बुद्ध। जेरूशलम से है ईसा मसीह, यानी याद रखेगा जेरूशलम, जेरूशलम से संबंधित व्यक्ति का नाम बोलिए तो क्या बोलिएगा ईसा मसीह है। लुम्बिनी से क्या है तो
गौतम बुद्ध। मक्का से बोलिएगा मोहम्मद हजरत साहब। मोहम्मद हजरत साहब का संबंध कहाँ से है? मक्का से। अब वाटरलू का संबंध है नेपोलियन से, यानी वाटरलू का संबंध किन से है? नेपोलियन से है। पोरबंदर, पोरबंदर का संबंध है महात्मा गांधी। पोरबंदर का संबंध किन से है? महात्मा गांधी से है, ये भी याद रखिएगा। बारदोली, बारदोली संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध कौन से है? तो बरदोली एक जगह है, यहीं की महिलाओं ने इनको उपाधि दिया था, सरदार पटेल की उपाधि दिया था, ठीक है। आगे है फतेहपुर सीकरी, ये संबंधित है अकबर से, क्योंकि अकबर ने स्थापना किया था फतेहपुर सीकरी। ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। आगे है पांडुचेरी, ये पुदुचेरी है, यहाँ संबंधित है अरविंद घोष, ठीक है। पुदुचेरी से कौन है? अरविंद घोष है। बेलूर समझिए, याद रखिएगा बेलूर, ये है आपको रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण कौन है? परमहंस है। बेलूर है कहाँ? तो यह भी याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। पवनार आश्रम से है विनोबा भावे, याद रखिए पवनार। पवनार से संबंधित कौन है? तो विनोबा भावे। श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है टीपू सुल्तान, ये भी हम लोग याद करेंगे। श्रीरंगपट्टनम से टीपू सुल्तान। कुंडग्राम से यह है महावीर। कुंडग्राम से कौन है? तो महावीर है। जीरादेई से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका यहाँ जन्म हुआ था, ये बिहार में पड़ता है। कटक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। और त्रिमूर्ति भवन है जवाहरलाल नेहरू। तो ये हम लोग एक बार फिर से याद कर लेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका VVI, वो हम लोग फिर से याद करेंगे। चलिए ये सब हम लोग याद कर लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।